जी हाँ, जब वो ड्रम उठाकर पुलिस ने देखा तो उसके बाहर बालों का गुच्छा ऐसे लटक रहा था। Worst case that I ever. This is the story of Junko Furuta. तो ये बात है जापान की, जब हाल ही में हुए एक क्राइम के कारण टोक्यो की पुलिस कुछ आसपास के गुंडों को पकड़ रही थी और उन गुंडों में से 2 दोस्त थे। अब उनकी पूछताछ के दौरान एक पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि उनमें से एक को ये कह देता है कि तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बक दिया है और उसने सारा इल्जाम तेरे पे डाल दिया है। अगर तू सजा कम करवाना चाहता है तो अभी भी वक्त है, तू बता दे सब कुछ। अब ताज्जुब की बात है कि वो गुंडा इस बात को सच मान लेता है और फिर वो बताने लगता है उसने कैसे मर्डर किया। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो उसे बस चोरी की पूछताछ के लिए उठाया था। लेकिन अभी पुलिस वालों के और भी होश उड़ने वाले थे, क्योंकि वो गुंडा उन्हें पास ही जंगलों में लेके जाता है, जहाँ पर वो दिखाता है कि एक ड्राम में जिसमें कंक्रीट भरी थी उसमें उसने लाश को छिपा रखा था। लेकिन ये हैवानियत भी उसके आगे कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर तुम बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू मत करना। तो ये है एपिसोड 2 और ये है लेवल 1। जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्टर्बिंग डिग्री बढ़ती जाएगी। और लेवल 0 का भी तुम टाइटल देख ही सकते हो। अगर लेवल 0 ये था तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते लेवल कहाँ तक पहुंचेगी। और इसलिए अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो ये बात है जापान की राजधानी में रहने वाली जुनको की, जो कि 17 साल की थी और पढ़ाई में ब्रिलियंट थी और वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। वो ऐसी लड़की थी, मतलब बिना पेरेंट्स की परमिशन के कभी भी बाहर भी नहीं जाती थी। और दूसरी ओर था हिरोशी, याकुजा गैंग का मेंबर। अब याकुजा क्या है? तो याकुजा जापान की एक फेमस गुंडों की गैंग है जिसका वहाँ पर काफी इन्फ्लुएंस है। और हिरोशी और उसके दोस्तों का छोटे मोटे क्राइमों में नाम आता ही रहता था। और ये छोटे मोटे क्राइम कौन से थे? जैसे किडनैपिंग, रेपिंग, किसी को धमका देना वगैरह वगैरह। और वो याकुजा गैंग का मेंबर होने के कारण पुलिस से बच भी जाता था। अब हिरोशी और जुनको एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब बात है एक दिन की, जब जुनको जाती है स्कूल में और जब पहली बार हिरोशी जुनको को देखता है तो उसे अपना दिल दे बैठता है। थोड़ी बेकार लाइन होगी लेकिन मान लो प्यार कर बैठता है। और अब वो उसको चोरी चोरी तकता, उसकी अखियानू सखियानू। खैर वो उसे एक दिन जाके प्रपोज कर ही देता है और जुनको उसको रिजेक्ट मार देती है। जिसके बाद हिरोशी कहता है ठुकरा के मेरा प्यार सॉरी। हिरोशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस गुस्से को मन ही मन दबा लेता है और उसे अंदर ही उमड़ने देता है। अब चलते कुछ महीनों बाद, जब जुनको और हिरोशी का स्कूल पूरा हो जाता है। अब जुनको एक स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती थी और एक शाम जब वो अपनी साइकिल से घर पर आ रही थी तब उसकी टक्कर होती है एक बाइक वाले से, जो कि उसे बुरी तरह से इंसल्ट करने लगता है और उसके साथ झगड़ने लगता है। और इसी सीन के बीच एंट्री होती है हमारे हीरो हिरोशी नोहारा की, हिरोशी की, जो कि इस झगड़े को रुकवाता है और जुनको को अपने साथ चलने को ऑफर करता है। वेल, ये काफी अच्छा कोइंसिडेंस था, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं था। ये सोची समझी साजिश थी हिरोशी की और उसके दोस्त बाइकर की, जिसके बाद वो उसको उसके घर छोड़ने की बजाय अपने घर पर उठा लाते हैं, जहां से शुरू होते हैं जुनको के नर्क से भी बदतर 44 दिन। पहले तो जुनको से फोन करवाया जाता उसके पेरेंट्स के पास, जहां वो उनको कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ घूमने चली गई है और थोड़े दिनों बाद लौटेगी। फिर किया जाता उसका मल्टीपल टाइम्स रेप। पहले हिरोशी उसका खुद से कई बार रेप करता है और फिर जब उसका मन भर जाता है तो अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। और इतना ही नहीं, जो भी याकुजा गैंग का मेंबर आता, जितने भी लोग आते 10 या 20 या उससे भी ज्यादा, सभी के सभी जुनको पर टूट पड़ते और उसका बुरी तरह से रेप करते। और ऐसा कहा जाता है इन 44 दिनों में जुनको का 400 से 500 बार रेप हुआ और उसको दिन में बस एक ही बार ब्रेड और दूध दिया जाता था ताकि वो बस जिंदा रह सके। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या जुनको ने भागने की कोशिश नहीं की? तो वेल बताऊं, एक दिन की बात है जब हिरोशी और हिरोशी के 3 करीबी दोस्त दारू ड्रग्स वगैरह पी के धुत पड़े थे। तब जुनको सोचते कि पास ही में रखे एक टेलीफोन से अपने घर वालों को या फिर पुलिस वालों को फोन कर ले। और जैसे ही वो फोन मिलाती है, उसकी फोन की रिंगटोन से
वे जो 4 आदमी लेटे हुए थे उनमें से एक की वहां पर उस पर नजर पड़ जाती है, जिसके बाद उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। जहां अब तक उसका रेप हो रहा था और पिटाई हो रही थी, अब उसकी जिंदगी के, ये मान लो जो आज तक हमने मूवीज में भी नहीं देखा, उससे भी गंदे दिन शुरू होते हैं। उसे पूरा ही दिन भूखा प्यासा रखा जाता और अपना यूरिन पीने को मजबूर किया जाता। उसे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया जाता और उसे जब तक मारा जाता तब तक उनका मन नहीं भर जाता। उस पर नुकीली चीजों का निशाना लगाकर फेंका जाता, लेकिन इतना सारा भी उसके आगे कुछ नहीं है जो अब उसके साथ करने वाले थे। अब वे क्या करते थे, अब वे जिंदा चीजों को उसके मुंह में डाल देते थे। जिंदा चीजें कैसी? कॉकरोच हो गए, चूहे हो गए, या फिर और भी कई सारी चीजें। और बस मुंह में ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी। उसके प्राइवेट पार्ट्स में कॉकरोच डाले जाते, चूहे डाले जाते, यहाँ तक कि रोड डाली जाती। अब उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और सभी जख्मों में पस भर चुकी थी। अब इस पॉइंट पर आकर जुनको को किसी भी तरह का दर्द तकलीफ महसूस होना बंद हो चुका था। अब वो उसके साथ जो भी करते, कुछ भी करते, उसको कुछ भी महसूस नहीं होता था। वो समझ चुकी थी कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और 44वें दिन वो उसके पाँव पर पेट्रोल डाल देते हैं और उस पर आग लगा देते हैं, जिससे उसका पूरा पाँव जल जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो थोड़ी सी भी चीखती नहीं है, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। तब जाके हिरोशी और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े होते हैं। खैर, जिसके बाद हिरोशी अपने घर पर खाली पड़े एक ड्रम को उठा लाता है और फिर आगे तो तुम्हें पता ही है जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था। और उनके पकड़े जाने के बाद बताऊं तो हिरोशी और उसके करीबी तीनों दोस्तों पर केस चलता है। और उसमें शॉकिंग बात यह है, माइनर होने के कारण जज उन्हें, हिरोशी को 17 साल की जेल और उसके दोस्तों को सिर्फ 5 से 9 साल की जेल सुनाता है। जज से इस बारे में पूछा जाता है तो जज सिर्फ यही कहता है कि वो भी चाहता था कि उनको फांसी दें, लेकिन जापान का कानून ऐसा है कि उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। और अब की बात बताऊं तो उनके कुछ दोस्तों में से अभी भी कुछ दोस्त क्राइम कर रहे हैं जेल से आने के बाद भी। एक ने तो एक आदमी को बार बार असॉल्ट किया है और इसलिए उसको फिर से जेल हो चुकी है।